श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कल है अमावस्या का बहुत ही पवित्र सा दिन और ये अमावस्या है देव पितृ अमावस्या। और इस दिन अमावस्या के दिन आपको करना है स्वभाव वाला उपाय। देखिए, एक सुधा वाला उपाय होता है जो कि आपको एकादशी के दिन करना होता है, और एक ये श्रद्धा वाला उपाय है जो आपको अमावस्या के दिन करना होता है। अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है, चाहे पितृ दोष, काल सर्प दोष हो, किसी भी तरीके का कोई दोष है जिसकी वजह से परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, परिवार का मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, एक के बाद एक समस्या परिवार में आती ही चली जा रही है, परेशान हो रखे हो, घर में जाने तक का मन नहीं करता है, तो समस्त समस्याओं को खत्म करने के लिए मात्र एक छोटा सा उपाय, इस देव श्रद्धा वाले उपाय को एक चावल के दाने से आप सभी लोगों को अमावस्या के दिन जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी सारी समस्याओं को खत्म करेगा, आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति करेगा। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की, जो कि आपको देव सदा वाला उपाय करना है। देखिए, अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, किसी की वजह से कोई दोष है, जैसे कि कोई पितृदोष है, किसी ने कह दिया कि आपके घर में कोई पितृदोष है, या फिर कोई काल सर्प दोष है, किसी भी तरीके का कोई वास्तु दोष है, कुछ भी है जिसकी घर वजह से परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, परिवार का मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, घर में धन नहीं आ रहा है, क्लेश बहुत ज्यादा होता है, एक के बाद एक समस्या आते ही चली जा रही है, तो इस अमावस्या के दिन आपको लेना होगा एक चावल का दाना। जो आप एक चावल का दाना लोगे वो कैसा होना चाहिए? अक्षत होना चाहिए, जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, ठीक है, और किसी भी समय कर सकते हो। आपको क्या करना है, परिवार के किसी भी एक व्यक्ति को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर इस तरीके से एक चावल का दाना रख लेना है। रख लोगे, रखने के पश्चात आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, देखिए आपकी जो मॉड्यूलर किचन वहां पर रो सिस्टम है, तो रो सिस्टम के पास चले जाइए, जहां से आप पानी पीते हो उस परिंदे के पास। ये परिंदा जो होता है ना, ये आपके पितरों का स्थान होता है, जिससे भी आप पानी पीते हो ना। आपको क्या करना है, अपने हाथ को जिसके ऊपर आपने एक चावल का दाना रखा हुआ है ना, आपको इस परिंदे से टच करना है, अपने हाथ को है ना, और अपने हाथ को टच करने के पश्चात इस हाथ को लेकर के आपको अपने पूरे घर में फिर जाना है, मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। पूरे घर में आपने फिर लिया, पूरे घर में फिरने के पश्चात आपको एक लोटा शुद्ध जल और इस एक चावल के दाने को, साथ ही साथ एक दीपक जो आप लोगे वो लोगे गौ माता के घी का, यहाँ होना चाहिए गौ माता का घी, और इसके अंदर लगाओगे गोल बाती, ठीक है। तो जो चावल का दाना आपने पूरे घर में घुमाया है, उस चावल के दाने को एक लोटा जल और इस वाले दीपक को लेकर के पहुंच जाना बाबा के शिवलिंग के पास में। अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका ध्यान से सुनिएगा। आपको यहाँ पर उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल देव आदि देव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते पंचाक्षी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए ये कर दोगे। ये कर देने के पश्चात जो आपने एक चावल का दाना लिया है ना, उस एक चावल के दाने को वहां पर आपको शिवलिंग पर समर्पित है, और शिवलिंग पर समर्पित करते वक्त आपको छोड़ना नहीं है, उसे पकड़े रहना है, और पकड़ करके ही आपको 5 बार स्वधा शब्द का स्मरण करना है। 5 बार आपको बोलना है स्वधा 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 और स्वधा, ऐसे 5 बार आपको बोलना है। अपने हृदय की बात, अपनी कामना बाबा से कह करके अपना नाम और गोत्र बोल करके वापस चले आ जाइएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो आप एक दीपक लेकर के आए हो ना, वो शिवलिंग जो रहती है, यानी कि जो चौखट है, उस चौखट पर एक दीपक है ना, आपको यहाँ पर प्रज्वलित करके जरूर आना है। 5 बार श्रद्धा का जो कर्म पूज्य गुरु जी ने बताया कि सुधा जो है मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो कि पितृलोक में निवास करती है, और आपके कहीं ना कहीं घर की जो भी समस्या है ना, वो पितृ से संबंधित होती है। अगर आपके पितृ नाराज होते हैं, घर में कभी कोई अच्छा कार्य हो नहीं सकता है, हमेशा क्लेश रहेगी, किसी की उन्नति नहीं होगी। और ये जो आप उपाय होना, ये सीधा आपके पितृ के खाते में जाता है, पितृ तृप्त होते हैं और आपको दोनों खुले
हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं। पूज्य गुरुजी का ये वाला जो उपाय है ना, आप सभी लोगों को केवल और केवल अमावस्या के दिन इस उपाय को किया जाता है। कल जरूर कीजिएगा, आपके घर की समस्त परेशानियां खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने कहा आपको किसी भी कोई बड़े पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया हमारे यहाँ पर पितृदोष का कुछ है तो पितृदोष हटाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ इस वाले उपाय को अमावस्या दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है, किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, बुरा वक्त आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, दुर्भाग्य आपके पीछे लगा हुआ है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, शनि महाराज जी के कारण कभी कोई बड़ा भारी रोग हो गया है ना, अच्छे काम करते करते बुरा हो जाता है, तो इस अमावस्या के दिन या फिर किसी भी शनिवार के दिन इस वाले उपाय को कीजिएगा। देखिए, आपको जाना होगा कहाँ पर? किसी भी पीपल के पेड़। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो पीपल के पेड़ की जो छाल होती है ना, इस छाल को थोड़ा सा आपको छील करके घर पे लेकर के आना है, इसे ग्राइंडर में पीस करके छान करके, और इस तरीके से पीपल की छाल का चंदन आपको निकाल लेना है। ये किसका है? पीपल का चंदन, ठीक है। और इस चंदन को लेना, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, केवल ये दोनों चीजें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके हो जाना, ठीक है। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल आपको यहाँ पर समर्पित नहीं करना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आपने जो पीपल की छाल का चंदन लिया है ना, उस पीपल की छाल के चंदन से आपको शिवलिंग का अच्छे से अभिषेक करना है ना, पूरी की पूरी शिवलिंग पर पीपल की छाल का चंदन आपको लगा देना है का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात अपने दोनों हाथों में उस लोटे कलश को लेना। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना। नाम गोत्र के आपको अपनी कामना करनी है कि मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, शनि महाराज जी के कारण कभी कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, बहुत ज्यादा दुख में जीवन बीत रहा है, सफलता नहीं मिल रही है। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि लोगों को शनि लगता है ना, और शनि को शिव लगता है। जो शिव की वंदना करते हैं, जो हनुमान की वंदना करते हैं, उन्हें कभी शनि परेशान नहीं करता है। और इस एक लोटा शुद्ध जल को आपको देव आदि देव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। किन महादेव जी के नाम से करोगे? महादेव के नाम से, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात इस वाली शिवलिंग पर जो आपने ये पीपल की छाल का चंदन लगाया है ना, इसका थोड़ा सा चंदन आपको निकालना है और अपने मस्तक पर, कंठ पर इसका एक एक टीका लगा लेना है। कोशिश करना कि अगर आपने यहाँ पर जल समर्पित कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। जितना चंदन आप यहाँ से निकाल सको उतना चंदन आप निकाल लेना। गुरुदेव ने कहा, जब आपने एक लोटा शुद्ध जल समर्पित किया है, उससे पहले आप थोड़ा सा चंदन शिवलिंग पर लगा करके अपनी कटोरी में इकट्ठा कर लीजिए। जिस भी विशेष कामना के लिए जाएं, उस चंदन की बिंदी को लगा करके जाएं, आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी और उसी वक्त से आपका भाग्य सुधरने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, देखिए किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना। ये वाला सबसे अद्भुत उपाय है और ये उपाय होगा, वो आपको करना होगा आपके घर की माता, बहन, बेटी को या आपके घर की बहू को, ठीक है। देखिए, आप सबको पता है कि अमावस्या का जो दिन होता है वो पितरी को समर्पित होता है। आपको एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक होगा ना, ये कैसा होगा? लंबी बाती का। पितरों को हमेशा लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है, ठीक है ना। लंबी बाती का एक दीपक लेना और इसके अंदर भरना गाय का घी, और ध्यान रखना पितरों के दीपक में या तो सरसों का तेल या फिर आप गाय का घी में लेंगे, गलती से भी भैंस का घी काम में मत लेना पितरी के लिए, ठीक है। तो आपको एक दीपक ऐसे तैयार कर लेना है। एक लोटा शुद्ध जल आपको लेना है, एकदम ताजा जल, और लक्ष्मी के तौर पर आपको लेना होगा एक सिक्का। आपको चाहे 1 रुपए का सिक्का मिल जाए, 2 का मिल जाए, 5 का मिल जाए, 10 का मिल जाए, जो सिक्का मिल जाए वो ले लेना है ना। और अमावस्या के दिन किसी भी समय, देखिए शाम से पहले आपको ये उपाय करना है। आपके घर की जो भी स्त्री है ना, उसे आपको जाना है किसके पास? घर में जहाँ पर भी तुलसी जी का गमला रखा हुआ है, ठीक है ना। अब तुलसी जी के गमले के पास जाकर के आपको सबसे पहले
या करना है जो एक दीपक आपने लंबी बाती का लगाया है, उस एक दीपक लंबी बाती को यहाँ पर प्रज्वलित करना और इस बत्ती का जो मुख रखोगे ना वो किस दिशा में रखोगे, दक्षिण दिशा की तरफ। ये चीज ध्यान रखना, दक्षिण दिशा की तरफ इसको रखना और अपने दोनों हाथों में जो आपने एक कलश लिया है ना, इसी कलश के अंदर ₹1 का सिक्का डाल करके आपको ये वाला जल तुलसी जी के गमले में समर्पित करना है। अब समस्या ये आ जाती है कि इस बार की जो अमावस्या है वो किस दिन है, रविवार के दिन, ठीक है। और रविवार के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो कोशिश करना कि अगली आने वाली जो भी अमावस्या हो उस दिन इस वाले उपाय को जरूर करना। इस वीडियो का सबसे अचूक उपाय है, ये केवल दीपक आपको यहाँ पर लगा देना है और जो एक सिक्का है उस एक सिक्के को, केवल एक सिक्के को जल समर्पित नहीं करना है, एक सिक्के को इसके अंदर आपको डाल देना है। अपनी कामना कहने के पश्चात आपकी जो भी कामना है, धन संपदा की, वैभव को बढ़ाने की जो भी कामना है, वहां पर खड़े खड़े अपने पितरों से निवेदन करना, बाबा से निवेदन करना और वापस चले आ जाइएगा। अगर अमावस्या रविवार के दिन की नहीं पड़ती है, किसी और दिन की पड़ती है, तब आपको इस कलश में ही इस सिक्के को डाल करके जल को इसकी जड़ों में समर्पित करना होता है, ठीक है। वाला उपाय आपको अपने घर पर ही करना होता है। आपके घर की जितनी भी समस्याएं होती हैं खत्म हो जाती हैं। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वेशासन भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।